प्रभु वाक्य आमको जो प्रतिज्ञा दि जाइए आम एक अटल राज्य प्राप्त से अटल राज्य ख्रीष्ट द्वारा स्थापित अनादि काल अनंत काल पर्यंत परमेश्वर हृदय थी संकल्प ताकू साधन करने निमंते यीशुख्रीष्ट जगत में प्रकाशित हेले आपण को बलिदान करिकी काल्वरी क्रूसरे मृत्यु को जयलाभ करी से ये राज्य स्थापन कर विश्वासी मान अनंत काल पर्यंत सहित बास करेंगे ये जो अनुग्रह प्रभु देते से आम राज्य में प्रवेश कर सहित जीवन काटिबा निमंते आम सर्वदा प्रस्तुत होगा पड़ो ईश्वर को वाक्य द्वारा प्रार्थना द्वारा सहभागिता द्वारा एपाई एव्री चिठार लेखक 12 पर्व 28 पदरे गोटे कथा लिखुंट अतएव अटल राज्य प्राप्त होबार आस आम्भे माने कृतज्ञ होई भय और भक्ति सहकारे ईश्वरंकर संतोषजनक उपासना करूँ। पृथ्वीर समस्त राज्य चिरस्थायी नुहे ताहा केवल अल्प समय मात्र एपाई आम जो अटल राज्य प्राप्त होइछु से राज्य पाइबा निमंते प्रभु आमको समस्त को सर्वदा प्रस्तुत रहा चाहते आमने गीत संगीत 110 पर्व 3 पदर गोटे अंश ध्यान करिबा ताहा विशेषकर आमानंकर ख्रीष्टीय मंडल निमंते आमानंकर युवा पीढ़ी निमंते एक गुरुत्वपूर्ण प्रभुंकर योजना परिकल्पना जगार प्रकाश करा जायछि। 110 पर्व गीत संहितार 3 पदरे तुम्भ पराक्रमर दिन रे तुम्भ लोक माने स्वेच्छारे आपना को उत्सर्ग करती पवित्रतार सौंदर्य अरुणर गर्भरु तुमर युवक गण शिशिर तुल्य उत्पन्न परमेश्वर एक पराक्रमर दिन आसवाई जाऊँगी जो पराक्रमर दिन आम यही पर्यंत देखिना विशेषकर यही वाक्य तांकर जगत रे 1000 वर्ष शांति राज्य स्थापन कला बेले जो माने कि स्वेच्छापूर्वक निजक प्रभु समर्पण करेंगे सेवा करने से विषय प्रभुंर प्रिय दास ये गीतर लेखक दाऊद प्रकाश करुँच पराक्रमर दिन आ वर्तमान पृथ्वी में पराक्रमर दिन आमर मांडलिक जीवन में पारिवारिक जीवन में सेवार जीवन में मत देखा पारिबा आ पृथ्वी रे एक विश्व उद्दीपना आसवाई जाऊँगी जो उद्दीपना पृथ्वीर समस्त प्रभु लोक मैंने अपेक्षा कर मोर प्रिय भाई भौणी मैंने ये पराक्रम दिन में युवा पीढ़ी गोटे बहुत बड़ भाग रही युवा पीढ़ी ये पराक्रम दिन में आसंता दिन मानक जेपरी जोएल भविष्यत वक्ता कहते तुमर पुत्र कन्या माने दर्शन देखिए भावाणी कहे ये जो कथा से कही तले लिखा जा 110 3 पदर द्वितीय अंश पवित्रतार सौंदर्य अरुणर गर्भरु तुमर युवक गण शिशिर तुल्य उत्पन्न पवित्रतार सौंदर्य धार्मिकतार सौंदर्य प्रभुंकर वाक्य अनुरूपी सौंदर्य ये जगतर सौंदर्य ना जगतर सौंदर्य अल्प दिन ये जगतर सौंदर्य कौन सी एपरी कौन सी विषय ना जोटि आम परमेश्वर गौरव देखा पारिबा क्षण स्थायी काल ये क्षण काल स्थायी ये जो जगतर गौरव बा जगतर सौंदर्य जहाँकि मलिन हो जाए झाउली पड़ जाए किंतु आम को पवित्रता सौंदर्य देवाई प्रभु चाहती अरुणर गर्भरु शिशिर तुल्य युवक गण शिशिर तुल्य अरुण कहले सूर्य को बुझाए आ सूर्य गर्भरु शिशिर बाहरी यहाँ साधारण विषय नुहे समुद्र महासमुद्र यदि सूर्यर गर्भरे पड़ती ताहले से गुड़ाक विलीन हो जाए बड़ बड़ बारिधि मध्य संपूर्ण बाष्परे परिणत हो अरुणर गर्भ अरुण किए वाक्य बाइबल अनुजाई अरुण किए अरुण कहले सूर्य को बुझाए और आम जाचु जे आमर धर्मरूप सूर्य यीशुख्रीष्ट जहाँ विषय मलाखी लिखा जामर पुरातन नियमर शेष बही मलाखी 4 पर्व 2 पद मात्र आंभ नाम को भय करुअछ जे तुम्बे माने तुम्भ मान प्रति धर्मरूप सूर्य आरोग्यदायक किरण संयुक्त हो उदित हेबे आ तुम्भे माने बाहर हो हृष्टफृष्ट गोवत्स तुल्य कुदा मार अरुणर गर्भरु बा धर्मरूप सूर्यर गर्भरु आमर युवक गण शेष दिन उद्दीपना
जो महापराक्रम दिन आसवाई जाऊँगी से पराक्रम दिन में सामिल होगा निमंते आमर युवा पीढ़ी एक पवित्रतार सौंदर्य धार्मिकतार सौंदर्य से बाहर के आसवे एक कथा ईश्वर वाक्य प्रकाश करे एथिपाई मोर प्रिय युवा भाई भौणी मैंने पुओ झील मैंने तुमने मंडल भविष्य तुम समाज निर्भर करे परिवार निर्भर करे भविष्य निर्भर करे एथिपाई एक प्रस्तुति जीवन काटिबा एक पवित्र जीवन काटिबा धार्मिकतार जीवन काटिबा जीशुख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता आ प्रभु बोली जानी तांकर प्रभुत्व तांकर ईश्वरत्व तांकर व्यक्तित्व को स्वीकार करने द्वारा तुम्हें जो पवित्र जीवन प्रभु पाइब तुमको निजक प्रस्तुत कर पराक्रम दिन निमंते से पराक्रम दिन में हजार हजार लोक मैंने लक्ष लक्ष लोक मैंने प्रभु पक आसवे आ प्रभु शेष दिन जगत निजर मंडल निजर लोक मान प्रस्तुत करुँच विशेषकर कौ मैंने ये प्रस्तुत अंश हो पारे जो मैंने कि स्वेच्छापूर्वक निजक प्रभु ठारे समर्पण करें एथिपाई किए क्या डाकिबार आवश्यक सीधा प्रभु डाकती से मनोनीत करते से संयुक्त करते जो मैंने कि स्वेच्छापूर्वक प्रभु राज्य को आसवे से प्रकार लोकंर प्रयोजन रही आ गोटे पद मुझे पढ़ाई चाहूँगी गीत संहिता 50 पर्वर 5 पदरे प्रभु वाक्य एपरी लिखा जाए कौ लोक मान प्रभु चाहती जो माने बलिदान द्वारा आंभ संगे नियम कर आंबर से सद्भक्त गण को आंभ निकट एकत्र कर प्रभु चाहती जो माने बलिदान करने द्वारा बा त्याग करने द्वारा उत्सर्ग करने द्वारा गोटे प्रभु सहित नियम स्थापन करेंगे से प्रकार सद्भक्त माने केवल प्रभु को राज्य रे तांको राज्य व्यवहार योग्य हो पारे आज आपण आ मु बलिदान करने प्रस्तुत अच्छु कि आमने त्याग करने प्रस्तुत अच्छु कि आ से प्रकार करने द्वारा आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हो पार प्रभु कह से प्रकार सद्भक्त गण जो मैंने बलिदान करके नियम करते सेमती सद्भक्त मान मो निकट में एकत्र कर जेहेतु तांकर पराक्रम दिन आसूची गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय मु पढ़ाई चाहूँगी कौ लोक मान प्रभु व्यवहार करेंगे कौ मैंने प्रभु व्यवहृत होगापी चाहती जिसायक बरणी 50 पर्वर 2 पदर लिखा जाइए आंभे आसिला बेले कहीं कहीं उपस्थित नथिला आंभे डाकिला बेले कहीं कहीं उत्तर देवाक नथिला प्रभु आपणकर योग्यता आपणकर धार्मिकता बा मोर धार्मिकता सिद्धता पवित्रता प्रभु चाहूना आमर शिक्षा दीक्षा मत चाहूना आम के सभ्यता चाहूना प्रभु चाहूँगी से आसिला बेले कहीं उपस्थित थे से पहुँचवा पूर्व से प्रकार लोक प्रभु चाहूँगी जो मैंने प्रभु उपस्थित बा प्रभु जो मैंने आवश्यक समय उपस्थित हो पारे से प्रकार लोक प्रभुंर आवश्यक प्रभु डाकिला बेले जी हाँ कहीपर से प्रकार लोक मानू ही प्रभुंर आवश्यकता रही एथिपाई आपण आ मु प्रभुंक राज्य निमंते जदि व्यवहार होगापी चाहूँ ताहेले तांको निमंते उपस्थित रहिबा एवं से डाकिला बेले हाँ कहवा ए प्रकार व्यक्ति यदि हो पारिबा प्रभु आम को व्यवहार करेंगे एथिपाई युवा पीढ़ी निमंते प्रभु वाक्य जो गुरुत्वपूर्ण विषय लिखा जाइए से विषय आम संक्षेप आलोचना करवा वर्तमान परिस्थिति रे ख्रीष्टीय युव समाज एक गुरुदायित्व रही परिवार रे मंडल रे आ समाज ईश्वर वाक्य बाइबल रे पूरी लिखा जाइए गीत संहिता 110 3 पद तुम पराक्रम दिन में तुम्भ लोक मैंने स्वेच्छारे आपना को उत्सर्ग करती पवित्रतार सौंदर्य रे अरुणर गर्भरु तुमर युवक गण शिशिर तुल्य उत्पन्न तार तो से व्यक्तिगत जीवन पवित्रतार सौंदर्य आ धार्मिकतार परिपूर्ण जीवन अटे ए प्रकार युव समाज को प्रभु आशा करती मंडली मध्य परिवार मध्य आमर समाज मध्य आज युवा पीढ़ी को आमे देखिबा कि प्रकार अवस्था से माने गति करुचंती आमे समस्त बुझी पारुछु कहिबार कोनसी प्रयोजन नाही एई युवा पीढ़ी जदि वास्तव रे श्रृंखलित समर्पित सिद्धता पवित्रता आउ धार्मिकतार पछरे चलबाक आरंभ करिवे प्रभुंक पछरे आउ निजर व्यक्तिगत जीवन रे आत्मिक जीवन रे एक समर्पण जीवन गुरुजन मानक प्रति बापा माँ प्रति वयस्क लोकों प्रति मंडली प्रति सेमानकर समर्पण जीवन रहिबो।
ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ, ଆମମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟି, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପରିବେଶ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବେ ଆଶା କରୁନୁ ସେପରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବାପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମର ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏବଂ ସେମାନେ ସୁନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଇ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି ଗୀତ ସଂହିତା 127 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଯିଏ ତାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା 3 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 127 ଗୀତର 3 ପଦରେ, ଦେଖ ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଗର୍ଭଜାତ ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ଯୌବନର ସନ୍ତାନଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ବାଣ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ତୁଣ ତାଦୃଶ ବାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଜନ ସୁଖୀ। ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଶତ୍ରୁଗଣ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯୌବନର ସନ୍ତାନଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ବାଣ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ ବୀର ପୁରୁଷ କିଏ? ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ, ଯିଏକି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଶୟତାନକୁ, ପାପକୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ, ନରକକୁ, ଜଗତର ଅଭିଶାପକୁ ଯିଏକି ପରାଜୟ କଲେ, ସେ ବୀର ପୁରୁଷ। ଜୀବନ ଦେଇ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣ ସଦୃଶ୍ୟ, ତୀର ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାର ତୁଣ ତାଦୃଶ ବାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ତ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏପରି ବାଣ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ଏପରି ତୀର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାଣିତ, ଯେଉଁମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ହେଳାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିଥିଳ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମମୁଖର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ତୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁଣରେ ବାଣ ଯେପରି ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବାର। ତୁଣ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଏଇ ତୀର ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶରେ ବା ବେତରେ ଯେଉଁ ତୁଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବାପିଢ଼ି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୌରବର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଶତ୍ରୁଗଣ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆମ ସମାଜରେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ନଗର ଦ୍ୱାରରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପରିବାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛର ପାଖରେ ବସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ଫୁଲର ବୟସ କେତେ? ଏଇ ଫୁଲର ବୟସ କେତେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ହୁଏତ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିବ, ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ଝଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କଢ଼ ସବୁ ରହିଛି। ଏ କଢ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଢ଼ ସବୁ ରହିଛି। ଏ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିବ, ତାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ସୁବାସ ଅଛି ତା ମହକିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଫୁଲ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ପାଖୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏଇ ପାଖୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସୁବାସ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଟାକୁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଶେଷ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଉପଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା 11 ପର୍ବର 9 ଆଉ 10 ପଦରେ, ଏ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଏହି ପଦରେ ମଝିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର। ତୁମେ ଯାହା ବି କରିବ
दिने से सबूर हिसाब तुम्हें प्रभु को देवा पड़ो। तापर से कौन कहते एहेतु आपणा हृदय विरक्ति दूर कर और अपना शरीर दुख दूर कर, कारण यौवन और जीवन उत्तम अंश असार, जोटा आम उत्तम अंश बोली कहूँ सेटा ही असार। राजा सोलोमन जो कहले सूर्य तले पृथ्वी पर जेकोसी विषय में सार बोली भावु ताहा ही जीवन सबुठ बड़ असार। एथिपाई यौवन अवस्था तुमर चित्त आनंदित करू, हृष्ट हो आ तुम्हें आनंद कर, मनर गति चलो, चक्षुर दर्शन चलो। ता तो यहाँ कहबार अर्थ हूँ प्रभु संपूर्ण स्वाधीनता तुम्हें युवा पुओ झी मान तुम प्रभु देते आम पुओ झी हिसाब तुम कर्तव्य तुम्हें किपर जीवन काट तुम उपर निर्भर करे। तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो, तुम्हें स्कूल रे कॉलेज रे यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ीच, भल चाकरी करुच, भल दरमा पाच, समाज रे सोसाइटी तुम ना रही, तुम्हें गाँव में साही तुम मर्यादा रही, तुम्हें किपर जीवन काट तुम उपर निर्भर कर। छोट बेलू बापा माँ बड़ा पर्यंत परिश्रम करी, सेवा करी, स्नेह करी, श्रद्धा करी, पैसा खर्च करी पिला मानकु बढ़ाती, मनीष करती। किंतु सेही पुओ झील मैंने जिते बड़ होती, ज्ञान प्राप्त होती, स्वाधीन चिंता को व्यवहार करी पारंती, से निर्भर करे से माने किपरि भाव में जीवन काटिबे। एटा गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय। एथिपाई प्रभु बा परिवार देइथिबा स्वाधीनता को सद्व्यवहार करिबा प्रत्येक युवा पुओ झीलंकर कर्तव्य। जेतेबेले आमने देइथिबा स्वाधीनता प्रभु आड़ू एवं परिवार आड़ू सेही स्वाधीनता को अपव्यवहार करूँ, से भूल करूँ एवं आमानंक ठारू हिसाब निया जाए। तले लिखा जाइछि 12 पर्वर 1 पदरे, आउ तुम्भे यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, जेहेतु दुस्समय आसुअछि, दुस्समय आसुअछि जो सब वर्ष रे तुम्हें बोलिबो ए सबुरे मोर किछि सुख नाही, से सब वर्ष सनिकट। आमे देखि पारुछु वर्तमान पृथ्वीर परिस्थिति कौन घटना घटुची, सबुआड़े समस्या, सबुआड़े अशांति, विभिन्न परिस्थिति सृष्टि होइछि, जोटिकी मनुष्य जेपरिक श्वासरुद्ध हो जाउछि। से गोटे परिवेश भितर प्रतिकूल भितर ही गति करुछि, कौन से उत्तम विषय देखा जाऊ ना। ता भितर व्यक्तिगत कर्तव्य रही समस्त प्रतिकूल परिवेश भितर, यही समस्त झंझा आउ झड़ भितर आम किपरि सुरक्षित होइक आगु बढ़िबा सेटा निजर व्यक्तिगत जीवन उपर निर्भर करे। जड़े उपयुक्त दायित्व संपन्न आउ प्रभुंक दृष्टि, परिवार दृष्टि, मंडली दृष्टि, समाज दृष्टि उत्तम जीवन काटिबा पाई तुमर निजर स्वाधीनता उपर निर्भर करे। आउ एथिपाई सिद्धांत नेबाटा तुमानंकर कर्तव्य, सिद्धांत नेबाटा प्रत्येक युवा पुओ झील कर्तव्य। सिद्धांत नेले यथेष्ट नुहे, सिद्धांत रे अटल रहिबाटा बड़ विषय। मु शेष पद गोटे पढ़िया पाई चाहूँगी, आईटा उत्साह जनित पद। मु ए प्रभु वाक्यरू मोर युवा पुओ झील माननकु उत्साह देबा पाई चाहे जे किपरि भाव रे प्रभु ए युवा पुओ झील माननकु आमकु देइछंती। तुमे हमर आनंद, हमर गर्व, आम परिवार शांति, आमर मंडली समाज तुम्हें शांति, आम तुमको देखी गर्व करूँ। ये लिखा जाइए 4 पर्वर 12 पद प्रथम तिमोथी, तुमर यौवन अवस्था सकाशे कहीं तुमको तुच्छ न करू। तुम्हें यौवन प्राप्त हो युवा होपाई कहीं तुच्छ न करू। तापर लिखा जाइए कि वाक्य आचरण रे, प्रेम रे, विश्वास रे ओ पवित्रता रे विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हुओ। विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप दाऊद कम बयस रे गलियात को बोध करते, इस्राएल राजा होते, मेढा जगिबा लोक। दानिएल, सद्रक, मैशक, अबेदनगो, एस्टर, रुत, आम देखिपु मार्था, मरियम, अनेक भौणी माने, अनेक झील माने अनेक कन्या गुण देखी, आ तुम्हें से मध्य अन्यतम। ठीक से प्रकार आम कह कि अनेक पुओ झील माने गुण देखई से मध्य तुम अन्यतम। निजको स्वतंत्र करी गठन करिवार सिद्धांत तुम भितर अछि। तुम्हें का द्वारा प्रभावित होउछ आ बा कहार प्रभाव तुम ऊपर पड़ुछि बा तुमर उत्तम प्रभाव का ऊपर पड़ुछि, एटा आजिर पीढ़ी चिंता करिबा दरकार। तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति, प्रभु तुमको स्वतंत्र कर तैयार करिसंती। अन्य परि हेबा पय चेष्टा करो नाही, कार अनुकरण करिवार आवश्यक नाही। तुमर स्वतंत्रता प्रभु को अनुग्रह रे तुम्हें बजैकी रख।
आ तुम देख प्रभु तुमको किपरि व्यवहार करेंगे से किपरि व्यवहार करेंगे से जानती आम पुरातन नियम नूतन नियम अनेक युवा पुओ झील मान देखुचु जो मैंने कि प्रभु निमंते महान साक्ष्य होती तिमोथी तीतस मार्क ये जो प्रभु दास मैंने जो मैंने पाउलों संगे कार्य करुले अनेक युवा झील मैंने भौणी मैंने एस्टर भाया राणी जी कि जिहुदी मान रक्षा कर प्रकार दाबोरा जी कि युद्ध क्षेत्र में वीर मान सम्मुखें जो यात्रा करें जड़े भविष्य वक्त्री आज आम समाज रे यही प्रकार पुओ झी मान अच्छा जो मान को प्रभु चाहूँगी व्यवहार करने किंतु तुम समर्पण आ प्रभु निकट निजक देवाटा बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय जी निजक प्रभु पाखे संपूर्ण शतकड़ा 100 भाग दे पार प्रभु ताको व्यवहार करेंगे दुईटा विषय प्रभु चाहती से दुईटा विषय कौन जानते कि आम आसला बेले कहीं किए नाला आम डाकिला बेले कहीं मत उत्तर देवा नाला ये कथा प्रभु पचारुंट प्रभु आपणकर एवेलेबिलिटी अच्छी कि प्रभु आप उपस्थित अच्छा कि प्रभु आप व्यवहार करेंगे कौटी व्यवहार करेंगे केमती व्यवहार करेंगे से बड़ विषय ना कि प्रभु व्यवहार करेंगे आ डाकिला बेले सामुएल भाया हाँ करार अच्छे प्रभु अच्छे ये प्रभु खोजिला बेले आपड़ जब नथिबे तुम्हें नथिबो ताले तार कौन मूल्य ना एपाई आज युवापीढ़ी अरुणर गर्भर उत्पन्न शिशिर तुल्य एक पवित्रतार सौंदर्य धार्मिकतार सौंदर्य निजक आज पीढ़ी पुओ झील मैंने तुम्हें गठन कर आ तुम्हें देख जीवन रे प्रभु कौ जगह तुम्हें पहुँचेबे तुम्हें चिंता कर पार न तुम चक्षु जहाँ देखी ना तुम कर्ण जहाँ शुणी ना तुम अंतर मध्य जो विषय के बोध है ना से प्रकार विषय प्रभु तुम रखिंट जो अवस्था अति गुरुत्वपूर्ण अति मूल्यवान आ थे आसे आ द्वितीय थर आसे ना आम समस्त अनुभूति अच्छे मु प्रभु धन्यवाद करे मोर बहुत पुओ झील मैंने जो मैंने आंकेल डाकती मत भाई बोली डाकती अनेक प्रभु दास बोली मानती मोर क्षुद्र जीवन नम्रतार सहित कहूँ से अनेकों जीवन मुझे देखी जो मैंने जाजुल्यमान जीवन काटुंट आदर्श जीवन काटुंट आसे मंडल गर्वर भी सटती एपाई प्रभु विशेष आशीर्वाद करूँ आज युवापीढ़ी को आम बड़ भरोसा बहुत बड़ आशा तुम रही तुम्हें प्रभु राज्य ठिया हेब प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु।